गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं तन्वी यादव, तन्वी रिएक्शन व्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। सो गाइस, आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाली हूँ वो थोड़ा सा धर्म से जुड़ा हुआ है और बाबा लोगों के ऊपर जुड़ा हुआ है। तो एक बाबा जी हैं जो कि बाबा बागेश्वर नाथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जिनके ऊपर बहुत ही ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि वो जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, मतलब फेक हैं और क्या ही बोले, मतलब झूठे हैं। जो भी बातें हो रही है वो जो भी हो रही है, ठीक है, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यही बात है कि बाबा बागेश्वर नाथ फरिश्ता है या फ्रॉड है, ठीक है। देखते हैं, इसका खुलासा किया है जिसने, उसका ओरिजिनल वीडियो लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है गाइज। अगर आपको बिना रिएक्शन के इसको देखना है तो जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल में देखते हैं बाबा बागेश्वर नाथ फरिश्ता है या फ्रॉड है। आपकी नजर में क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारी नजर में तो बाबा बागेश्वर नाथ फरिश्ता है। ओके, रेडी। बागेश्वर बाबा दरबार में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। बिहार में बाबा बागेश्वर का दरबार सजा है। बाबा फुल फॉर्म में है बाबा बागेश्वर धाम उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री, एक ऐसे नौजवान जिसने आज पूरे हिंदू समाज बिहार में इस टाइम पे है। उन्हें सुनने वालों की तादाद आज करोड़ों। ओहो, वो जहां जाते हैं वहां लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हाँ तो बिल्कुल। तो वहां 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस सड़क पर जाम देखिए आप, 10 किलोमीटर लंबा ये पूरा जाम है। पटना से शुरू होकर ये आगे नौबतपुर का रास्ता है, जहां पर बाबा की हनुमंत कथा जो है वो चल रही है। 4 लाख से ज्यादा लोग उनके पंडाल में पहुंच गए। बिहार ही नहीं, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और यहां तक कि नेपाल तक से लोग उनकी एक झलक पाने के लिए पटना के नौबतपुर पहुंच गए। हालत ये हुई कि उन्हें खुद अपील करनी पड़ी कि भैया कृपया टीवी पर ही प्रवचन सुने। इसे आप यूं समझें कि एक कॉमेडियन 2 महीने पहले अपने शो के बारे में लोगों को बताता है तो भी 500 लोगों का ऑडिटोरियम नहीं भर पाता। इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में जहां इतने बड़े बड़े स्टार प्लेयर्स होते हैं वहां 20-25 हजार से ज्यादा लोग नहीं आ पाते। एक पॉलिटिशियन जिसके पास धन बल बाहुबल सब होता है, उसे भी अपनी रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने के लिए लोगों को पैसे बांटने पड़ते हैं। और यहाँ 26 साल के एक कथावाचक को सुनने 4-5 लाख लोग आ रहे हैं। वो लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा है कि भगवान के लिए अब और लोग ना आए, हम और लोगों को एडजस्ट नहीं कर सकते। ऐसे में आप ये समझ बता लोगों की नजर में नौजवान का क्या स्थान होगा, उसकी दीवानगी क्या होगी, क्या वैल्यू है, समझिए। इस सब के बावजूद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि बिल्कुल 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 शास्त्री फ्रॉड हैं, धोखेबाज हैं और लोगों को बुद्धू बनाते हैं, फ्रॉड है। तो आज के फनतंत्र के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री कोई दिव्य गुरु हैं, पहुंचे हुए संत हैं, या एक फ्रॉड जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा, पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी इसे जरूर शेयर करिएगा। शुरू करते हैं। ओके, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं तो आप लोग भी वीडियो ध्यान से ही देखिएगा। पहले मेरे सामने बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक वीडियो आया। ये वीडियो उनके इंग्लैंड दौरे का था, जिसमें भीड़ में से एक महिला उनके पास आती है। महिला चेहरे से काफी उदास दिख रही है। वो बताती है कि वो अपने 8 साल के बच्चे को लेकर काफी परेशान है। बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है, ठीक से बोल नहीं पाता। अभी महिला बच्चे के बारे में इतना ही बता पाती है कि धीरेन्द्र शास्त्री पहले से ही पर्चे पर लिखे वो सारे सवाल दिखा देते हैं जो वो महिला पूछने वाली थी। क्या नाम है बालक का? अगमवीर। अच्छा, पढ़ो। बालक बहुत चंचल है, जन्मजात दिक्कत है, हैरान करता, बात नहीं मानता है। बराबर। तो ये भी पता है कि महिला के पति का कारोबार ठप हो चुका है। वो कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं मगर समझ बिल्कुल सारी बातें बताते हैं, पहले लिख देते। ये सब सुनकर महिला रोने लगती है। उसे लगता है कि उसने साक्षात ईश्वर के दर्शन किए। हाँ, बिजनेस बंद हो चुका है, जिसकी अर्जी लेकर के आप आई हैं, बालक कंट्रोल हो जाएगा। दुनिया में बहुत सारे मेंटलिस्ट हैं जो सामने वाले का चेहरा, उनकी आंखें देखकर बता देते हैं वो क्या सोच रहे हैं। मगर इसके बाद जब धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बताया कि आपके पति भी साथ आए हुए हैं मगर इस वक्त वो हॉल के बाहर आपके बच्चे को संभाल रहे हैं, तो ये सुनकर मेरे भी होश हो गया। आए भी हैं जी, बाहर खड़े हैं, बच्चा लिए, एक छोटा बच्चा लिए खड़े हैं, देख लिया। जी जी मैं। उसके बाद उन्होंने चंद सेकंड ध्यान लगाया और ये बताया कि आपके घर पर एक गुरु की तस्वीर लगी है मगर वो चटक गई है, उसे आप हटा दें। ये सुनकर वो महिला और उसकी मां श्रद्धा। आपके यहाँ कोई गुरु का चित्र रखा है? जी 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 रखा है। वो चटक गया है। जी जी रखा है, वो चटक गया है। अच्छा जी जी पर पड़ा है। अच्छा जी। अच्छा, हम सब जानते हैं कि ऐसे कई बाबा हैं इस देश में जो इस तरह के स्टेज चीजें करके लोगों को मूर्ख बनाते हैं, खुद में जादुई शक्तियां होने का दावा करते हैं। मगर जब मैंने धीरेन्द्र शास्त्री का ये वीडियो देखा, उसमें उस महिला के आंसू देखे, उस महिला की मां का रोना देखा, तो पसीना निकल रहा, देखो गाइस।
इसी तरह के एक और वीडियो में जो ऐसी घटनाओं को नाटक बताते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले से कागज पर लिखकर कुछ सवाल लिखे और वहां बैठी एक पत्रकार को कहा कि वो पूरे पंडाल में जिसे चाहे बुला ले, यहां मैंने जो सवाल लिखे हैं वो उसी के होंगे। पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। आप समझ रहे हैं? पहले से सवाल लिखे गए हैं, हाँ। उस आदमी को ढूंढ कर लाने के लिए कहा गया है जिसके वो सवाल हैं। इसके बाद जिस शख्स को सामने लाया गया उसने ये कहा कि हाँ यही सब सवाल मेरे मन में। आपके मन में 2 प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। आशीर्वाद है। पर्चा बोलिए। अच्छा, ऐसे एक जय नहीं, श्री दसियों राम। वीडियोस यूट्यूब पर भरे पड़े हैं जिसमें आप बागेश्वर बाबा के चमत्कार देख सकते हैं। अब ये चमत्कार हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की दिव्य बिल्कुल। शक्ति है या कोई सुपर पावर है, मेरे लिए उस पर कमेंट करना पॉसिबल नहीं है, मगर इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि उनके इसी रूप की वजह से, कथा वाचन के उनके अंदाज की वजह से, उनके विचारों की वजह से उनकी लोकप्रियता आज इस लेवल पर पहुंची, इस लेवल पर जहां शायद कोई नहीं पहुंचा। बिल्कुल। मगर जी हाँ, जैसे कि हर कहानी में एक मगर होता है, यहाँ भी कई मगर हैं, मगर इस सब के बावजूद धीरेन्द्र शास्त्री जी कई लोगों को फूटी आंख नहीं सुहा रहे। वो उन्हें फ्रॉड, पाखंडी और न जाने क्या क्या क्या। हाँ। और अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा कि मुझे कि धीरेन्द्र शास्त्री के आलोचकों की असल परेशानी आखिर है क्या। अभी वो पटना आने वाले थे तो तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो हिंदू मुस्लिम करेंगे तो मैं उन्हें एयरपोर्ट से ही भगा दूंगा। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पे घेराव में करने का काम करूंगा। आरजेडी के स्टेट प्रेसिडेंट ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को जेल में डाल देना चाहिए। इससे पहले यही लोग उन्हें देशद्रोही और जेल में रहना चाहिए। इनका कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई जादुई शक्ति हाँ, नहीं है, ये तो बस ट्रिक है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि धीरेन्द्र शास्त्री एक कथावाचक है। ये तो बस 12 ट्रिक। साल की उम्र से कथावाचन कर रहे हैं। चूंकि वो बुंदेलखंड से हैं तो वो बुंदेल और बुंदेली मिक्स हिंदी में अपने प्रवचन करते हैं। बहुत भारी भरकम भाषा की बजाय बहुत आसान भाषा में बात करते हैं जिसे आम आदमी भी समझ पाए। अब कोई कथावाचक आसान जबान में, लोगों की जबान में थोड़ी मस्ती के साथ अगर उन्हें अपने धर्म के बारे में शिक्षित कर रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब हर आदमी तो प्रकांड पंडित होता नहीं ना, बहुत से लोग तो बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते। ये वो लोग हैं जो अपने धर्म के बारे में जानने के लिए, लाइफ को लेकर समझ पैदा करने के लिए कोई बड़ी बड़ी किताबें भी नहीं पढ़ सकते। इन्हें आप ये नहीं बोल सकते ना भैया जाओ और जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स पढ़ लो या मार्क मैनसन की किताबें पढ़ लो। अब ऐसे लाखों करोड़ों लोग अगर धीरेन्द्र शास्त्री वाचकों के कार्यक्रम के जरिए अगर अपने धर्म को जान, मजाक बना उनकी बातें सुनकर जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए इंस्पायर हो रहे हैं तो किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हमारे हिसाब से बात बदल दी जाए, रोक दिया जाए। इन लाखों करोड़ों लोगों में से कई ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह के भागवत कार्यक्रमों में आकर मुफ्त का लंगर भी खाते हैं, वहां कुछ घंटे ठहर पाते हैं। ये वो लोग हैं जो जीवन में बदलाव के लिए, कुछ नयापन लाने के लिए हजारों रुपए खर्च करके कहीं घूमने नहीं जा सकते। अब ऐसे लोग अगर धीरेन्द्र शास्त्री या उन जैसे किसी कथावाचक के कार्यक्रम में जाकर पॉजिटिव महसूस करते हैं, मुफ्त भोजन करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं तो इसमें बुराई क्या है भाई? अच्छा, कई लोग कहते हैं कि दिव्य शक्ति या झांसा, कि उनमें कोई दिव्य शक्ति है। मैं कहता हूँ चलो नहीं है, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या? मतलब बात तो ये है ना कि जो आदमी उनसे सवाल पूछने आया है उसको कोई सोल्यूशन वो बता रहे हैं या नहीं। अगर सवाल पूछने वाला धीरेन्द्र शास्त्री के जवाब से संतुष्ट है और उनकी बात मानकर अगर उसका लाइफ चेंज हो रही है, उसका जीवन बदल रहा है, उसे जिंदगी में कुछ नई प्रेरणा मिल रही है, तो फिर किसी को इस बात से क्या मतलब है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने उसके मन की बात कैसे जानी? रांडा पता नहीं। बेस्टसेलर किताब सीक्रेट में एक बात बिल्कुल सही बात है, और वो है फेथ यानी भरोसा। किताब में बार बार कहा गया है कि जो आप चाहते हैं उस पर भरोसा रखिए, विजुलाइज करें कि वो आपको मिल गया है, ऐसा मानकर मेहनत कीजिए और एक दिन वो आपको मिल जाएगा। ये बात तब भी लागू होती है जब हम किसी डॉक्टर मिल जाएगा। हाँ हाँ, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप किसी धार्मिक व्यक्ति से मिलते हैं तब भी यही भरोसा सबसे। ये जो पर्चा है हमने उनको कुछ भी नहीं बताया है, उन्होंने सब कुछ खुद ही लिखा है। उन्होंने ये लिखा हुआ है कि आपके हस्बैंड का काम पूरा होगा ही। विश्वास है आपको? विश्वास है डेफिनेट। अगर धीरेन्द्र शास्त्री किसी के मन भरोसा उसे पहले लिख लेते हैं और फिर उस शख्स को दिखाते हैं कि देखो मैंने पहले ही लिख लिया, तो ऐसा करके वो उस इंसान का भरोसा ही तो जीतते हैं और वो इंसान भी उन पर भरोसा करता है। हाँ, बिल्कुल। और इसी भरोसे को रखकर जब वो उनके बताए गए उपायों पर अमल करता है तब उसे रिजल्ट भी मिलता है और रिजल्ट मिलता है, लोगों को मिल भी रहा है, तभी तो हर दिन उनको मानने वालों की तादाद लाखों में बढ़ती जा रही है। वरना तो मोहल्ले में एक परचून की दुकान भी ठीक बिल्कुल न देना तो एक आध बार के बाद तो लोग भी वहां जाना बंद कर देते हैं। वो भी नहीं चलती। शख्स की बात कर
सच कहूं तो असल मुद्दा ये है ही नहीं। इस बात से कोई लेना देना ही नहीं कि धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य पुरुष हैं या कौन है। दिक्कत है उनकी पॉपुलैरिटी। दिक्कत है कि सनातन धर्म की बात करने वाला इतनी तेजी से ऊपर उठ गया। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस देश के बाहर एक ऐसी लॉबी है जो हर उस आदमी को बदनाम करना चाहती है जो सनातन की बात करता है। ये वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि अगर हिंदू धर्मगुरु कथावाचक को बदनाम करोगे, उनकी क्रेडिबिलिटी को खराब करोगे, तो हिंदू धर्म अपने आप ही बदनाम हो जाएगा। वरना क्या जादू टोने के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाने वालों की कमी है? और किस धर्म से ऐसे फ्रॉड लोग नहीं हैं? अब ऐसे टोटकों से शर्तिया इलाज करने वालों के अखबारों में विज्ञापन पढ़ लीजिएगा, उन अखबारों में उन लोगों के नाम भी पढ़ लीजिएगा, और फिर पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा कौन ये काम कर रहा है। मगर जैसा कि मैंने कहा, इन लोगों को किसी धार्मिक आदमी और ढोंगी होने से कोई लेना देना नहीं। इनकी तकलीफ तो बस सनातन की बात करने वाले एक यंग हिंदू की जबरदस्त पॉपुलैरिटी से, ऐसी लोकप्रियता जो हाल के सालों में किसी को नहीं। देखिए, ये भी सच है कि बहुत सारे लोग धर्म की आड़ में गलत काम करते पाए गए। इनमें बाकी धर्मों के साथ कई हिंदू बाबा भी रहे हैं। मगर ये भी सच है कि अगर ऐसे 2, 4, 5, 6 लोग हुए भी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि जो भी धर्मगुरु या कथावाचक धर्म प्रचार कर रहा है वो फ्रॉड ही है। जनता की खुद की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, और ऐसे लोगों से जुड़े उनके खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं, निजी अनुभव, और लोगों के लिए हर बात से बिल्कुल 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 उनका निजी अनुभव, उनका खुद का एक्सपीरियंस। मगर जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं। उन लोगों के लिए हर हिंदू संत फ्रॉड है, उनके लिए धीरेन्द्र शास्त्री भी धोखेबाज है, उनके लिए गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी भी फ्रॉड है, और सदगुरु के खिलाफ एजेंडा चलाना तो इन लोगों का फेवरेट टाइम पास है। इसलिए ऐसे लोगों पर ध्यान मत दीजिए। तो देखिए, भरोसा तो अगले पल का नहीं होता, गारंटी तो हम अपनी खुद की नहीं ले सकते कि कल क्या करने वाले। लेकिन ये भी सच है कि दुनिया तो चलती भरोसे पर ही है, तो आप भी भरोसा रखिए, इंसान को नहीं, बिल्कुल बात को पकड़िए। बात अगर धर्म की है, समझ में आ रही है, तो फौरन लाइफ में इंप्लीमेंट करिए, उसे उतार लीजिए जीवन में। बात कहने वाला अगर कल को गलत भी साबित हो जाए, लेकिन आपने उसकी कही बात अगर पकड़ ली और उससे कुछ सीख लिया, तो जो एक्सपीरियंस होगा ना, वो आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। और यही सबसे बड़ी बात है, यही इकलौती बात है। फिलहाल आज के फनतंत्र में इतना ही। ये वीडियो, ये बात अगर आपको सही लगी हो तो इसे अपने दोस्तों से और अपने जानने वालों से जरूर शेयर करिए, और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं शेयर करिए और जबरदस्त फनतंत्र के एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, जय हिंद। गाइस, सच में इन्होंने जो भी कहा बहुत अच्छा कहा। मतलब बाबा बागेश्वर नाथ के बारे में इतना सारा बवाल उठाया। लोग यही कहते हैं कि वो ढोंगी है, ढोंगी है, वो कुछ भी लिख देते हैं। अरे भाई, वो ढोंगी है तो आप लोग भी लिख के दिखाओ ना। आपको कुछ आता है? आप ना किसी इंसान का सच्चाई जान के भी उसको नहीं समझ सकते हैं। तो ये है, कोई इंसान को बोलना आता है, उसको समझना नहीं आता। हम बाबा बागेश्वर नाथ को बहुत ही अच्छे से, मतलब इतने ज़्यादा मेरे फेवरेट हैं, हम बता नहीं सकते। लेकिन वही बात है भाई, बहुत दूर हैं और कैसे क्या वहाँ तक पहुँच पाएंगे कि नहीं। लेकिन मुझे भी एक भरोसा है, जैसा कि इन्होंने कहा कि हर चीज़ भरोसे पे कायम है, तो आपको हर चीज़ के ऊपर भरोसा करना चाहिए। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है, अगर आप किसी चीज़ को मान के चलो कि ये काम मेरा हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, तो वो दिन दूर नहीं कि काम आपका हो जाएगा। गाइस, सच्ची बता रहे हैं हम, क्या ही बताएं। मतलब जो भी चीज़ हमने कभी भी अपने सोची है कि ये काम मेरा हो जाना चाहिए, मेरा हो जाना चाहिए, मेरा वो काम हो जाता है। और रही बात ये धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, कि जो बाबा बजरंग बली के पुजारी हो ना, तो उनकी जो भी अवहेलना या जो भी तिरस्कार उनका करता है, उनका बाबा क्या हाल करेंगे वो तो वही जानते हैं। सो बस हम तो इनका एक ही जो भी इन्होंने उपचार बताया था ना, माला का जाप करना, बताते हैं वो अपने वीडियोज वगैरह में। तो बाबा बजरंग बली का मैं भी एक जाप करती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा है। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। तो ये वाला जो है ना, इसका जाप मैं जब करती हूँ ना, तो सच में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, शांति मिलती है दिल को। और आप चाहो तो सुंदरकांड भी सुन सकते हो, लड़के हैं तो पूजा भी कर सकते हैं। जब रात में जब बहुत ज़्यादा डर लगे तो सुंदरकांड भी रात में पढ़ के सो जाओ, है ना। मोबाइल पे सुन लो अगर इतना टाइम नहीं है, लेकिन आजकल इंसान को कहाँ टाइम है पूजा करने का। आपने कभी देखा, जितने भी बाबा लोग हैं, बाबा बागेश्वर नाथ ले लो, अनिरुद्धाचार्य ले लो, देवकी नंदन ले लो, ये लोग कभी आपको हॉस्पिटल वगैरह में नहीं दिखेंगे। कभी मैंने तो नहीं देखा। दुनिया में जाने कितने लोगों को बीमारी होती है, आए दिन बीमारी होती है, पर इन लोगों, इनको ऊपर भगवान ऊपर वाला रखता है
भाई, जो जिसकी जितनी पूजा करता है भगवान उनका थोड़ा सा तो ख्याल रखेंगे ना। बारे में जो भी उल्टा बोलता है, गलत बोलता है, भैया देखो कभी नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो उस जगह से हट जाओ, सुनो मत। लेकिन किसी को उल्टा बोलना, फ्रॉड बोलना, ये सब बहुत गलत बात है। अब इंसान जरा सी फैमिली नहीं, 10 लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाता है। अगर रिश्तेदारी भी होती है ना लोगों की, तो रिश्तेदारी भी चलती नहीं है, इतनी इकट्ठी करके नहीं रख पाता है रिश्तेदारी। वो इतनी भीड़ रखते हैं कि लोग कंट्रोल नहीं हो पाते हैं उस भीड़ के अंदर, है ना। कितनी बताओ, बिहार में आए 10 लाख लोगों का जमावाड़ा लग गया। आखिरकार उनको यही कहना पड़ा कि भैया मुझको टीवी पे देख लो, सामने से मत देखो। 10 लाख थोड़ी बहुत संख्या है गाइज, बहुत संख्या है। 10 लाख थोड़े बहुत नहीं होते हैं, 10 लाख बहुत ज़्यादा होते हैं। जहाँ भी जाते हैं उनकी दिन पे दिन संख्या बढ़ती जा रही है। बताओ क्या दुनिया चुतिया है क्या जो बाबा बागेश्वरनाथ को इतना मानती है? भैया हम तो बहुत ज़्यादा मानते हैं सच में बाबा बागेश्वरनाथ को, सच में। और अपने बजरंगबली बाबा को तो हम बहुत मानते हैं। हमारे यहाँ तो बचपन से ही माने जाते हैं मेरे बजरंगबली बाबा, हनुमान जी। और कहते हैं राम राम कहे जा तो आप उनके वैसे भी प्रेमी हो जाएंगे। अगर आप भगवान राम के प्रेमी हैं, पुजारी हैं, तो आप बजरंगबली के प्रिय ऑलरेडी हैं। तो कुछ ना बोलो, राम राम बोलते जाओ, आपका काम होता जाएगा। खैर, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ये भगवान की बात थी यार, लाइक करके जाइएगा। और वीडियो पे अगर नए हैं ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरा ध्यान रखिए, बाय बाय।